नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी कहावत है और उस कहावत के मायने समझिए। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये कहावत किसी और पे नहीं, पाकिस्तान पर चरितार्थ होती हुई दिख रही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और उसके माली हालात कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अपने आवाम के 2 जून की रोटी का इंतजाम न करने वाला पाकिस्तान इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष या युद्ध कहें चल रहा है, उसको लेकर के अब बहुत गंभीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान अपनी धाक जमाना चाहता है। इस बुरी परिस्थिति से पाकिस्तान को निकालने के लिए वहां के सियासतदानों और आर्मी के कुछ अधिकारियों के दिमाग में ये सूझ रहा है कि अगर हमास के बहाने पाकिस्तानियों को एक कर दिया जाए तो वो अपनी मुश्किलों को भूल जाएंगे। कुछ ऐसा ही सोचा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने, और उन्होंने रावलपिंडी में अपने कोर कमांडरों के बैठक को संबोधित किया है। संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ गाजा पट्टी में बहुत अन्याय हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान के आर्मी के हर एक जवान और अधिकारी को पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। सवाल यह है कि ये काम सियासतदानों का है, लेकिन आर्मी चीफ रावलपिंडी में जिस कोर कमांडर की बैठक में पड़ोसी देशों के साथ, भारत जैसे देशों के साथ क्या पाकिस्तान के संबंध हो और सेना का क्या रवैया हो, इस पर चर्चा करें, लेकिन उन्होंने हमास के बहाने पाकिस्तानियों को फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने का आह्वान कर रहे हैं। मायने समझिए, क्योंकि जनरल मुनीर ये समझते हैं कि इस चुनाव के माहौल में जब हर पाकिस्तानी वहां के सियासतदानों, आईएसआई के अधिकारियों और सेना के अधिकारियों से पूछ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के आवाम के लिए क्या किया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और आवाम में बेचैनी है, नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास ये होना चाहिए कि वो आर्मी के अधिकारी जो आवाम के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल अपने मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, वो सभी अब पाकिस्तान की आवाम के सामने है और आवाम उनसे नफरत करती है। जनरल मुनीर इसका जो हस्र होना है वो भी समझ रहे हैं और जिस तरीके से सड़कों पर लोग उतर रहे हैं इसको भी समझ रहे हैं, लेकिन इनके नजर में अब पाकिस्तान की आवाम को इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक भाईचारे के नाम पर इकट्ठा करने का एक अच्छा बढ़िया जरिया मिला है, और वो है हमास के साथ अपनी सहृदयता को दिखाना। और इसीलिए कोर कमांडर की मीटिंग में अन्य मुद्दों की बजाय उन्होंने फिलिस्तीनियों का साथ देने का आह्वान किया है आर्मी के अधिकारियों को जब वो संबोधित कर रहे थे। उसके मायने यही हैं जिसको हम हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उन्हें तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास के लोगों के बहाने फिलिस्तीनियों को उनके जमीन और उनके हक को छीनने का काम इजरायली कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की सेना सचेत हो जाए। जब सेना के अधिकारियों और जवानों तक ये संदेश जाएगा तो आर्मी के अंदर भी जो एक विद्रोह की स्थिति बनी हुई है उसको भी शांत कराया जा सके, ऐसा जनरल आसिफ मुनीर मानते और समझते हैं। इसीलिए उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए एक बड़ा फैसला लिया और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान के आवाम को भी संदेश देने की कोशिश की। ये एक मौका है जिसके बहाने और जिसके जरिए पाकिस्तान के भ्रष्ट और बेहद क्रूर शासक और सियासतदान के साथ साथ आर्मी के अधिकारी और आईएसआई के लोग भी अब पाकिस्तानियों का हमदर्दी लेना चाहते हैं, उनके हमदर्दी में अपने को शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए सेना के कोर कमांडर में इस तरह की बातें की जा रही हैं। मायने साफ हैं, इसी के बहाने भारत के खिलाफ भी अब एक माहौल बनाने की कोशिश होगी
इसलिए भारतीय सेना और सरकार जो पूरी तरह से सजग है, उसको और सजग होने की जरूरत है। साथ ही साथ देश के 140 करोड़ के आवाम को भी सजग होने की जरूरत है, क्योंकि एलओसी पर अब कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक बढ़िया बहाना और जरिया मिला है पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को। इसी बहाने वो एक फ्रंट खोलना चाहते हैं ताकि आवाम का ध्यान अपने रोजमर्रा की मुश्किलों और जरूरतों से हट जाए और सभी एक हो जाएं, क्योंकि अब ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो स्थिति है और जितनी माली हालत लोगों की खराब है, सब सड़कों पर उतर करके आर्मी के खिलाफ और वहां के सियासतदानों के खिलाफ बगावत के मूड में है। ऐसे में फिलिस्तीन का मुद्दा, हमास का मुद्दा, उन सब को एक करने के लिए एक बड़ा साधन और जरिया मिल गया है। तो ये थी कोर कमांडर की मीटिंग, और उस मीटिंग में जनरल मुनीर का बयान और उनके संबोधन के मायने, जिसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में समझिए कि इजराइल और हमास के बीच तो संघर्ष चल ही रहा है, भारत पर भी एक बुरी नजर पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों की लग गई है, और इसके पीछे कारण यही है कि वो अपने आवाम का ध्यान रोजमर्रा की मुश्किलों से हटाना चाहते हैं और भारत के खिलाफ मोर्चा खोल करके अपने देश को एक करने की कवायद में जुट गए हैं। इसीलिए जनरल मुनीर ने ये कोर कमांडर की मीटिंग ली और इस मीटिंग में फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का एक बड़ा नाटक किया है। इस नाटक का कितना फायदा जनरल मुनीर को और वहां के आर्मी अधिकारियों को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा, और इसकी जानकारी वीके न्यूज आपको देगा। फिलहाल हमारी इस खबर से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।